स्टार्ट करते हैं जी। तो बेसिकली हमने ना ये सारा काम कर लिया था, ठीक है, हम ये काम कर चुके थे। अब हमने जो अब आगे पढ़ना है ना, जो आज की क्लास में होगा, वो होगा डिलीट वाला, कि हम डिलीट जो है वो कैसे करवा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि अब हमको क्या करना है कि हर इस पेज के आगे यहाँ पे डिलीट का एक बटन बनाना है, और जो बटन है उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये रो है डिलीट हो। ठीक है, अब उस बटन को बनाने का ये होगा कि आपको ये लाजमी बताना पड़ेगा कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये सारा डाटा डिलीट ना हो। ठीक है, जिस बटन पे मैं क्लिक करूँ सिर्फ उसी रो का डाटा डिलीट हो। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे क्यूरी लगाते हैं, यहाँ पे सिंपल ये देखें, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स की मैंने पहले आपको पढ़ाई है। ठीक है, यूज़र्स वेयर, आगे इसका टेबल का नाम में कॉलम का नाम यूज़र आईडी है। ठीक है, तो यूज़र की, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये हम यहाँ पे कंडीशन लगाते थे। ठीक है, कंडीशन जो भी होती थी, मतलब आपको कौन सा यूज़र आईडी करवाना है, 4 करवाना है, 5 करवाना है, जो भी आप करवाना चाहो, ठीक है, वो आप करवाते थे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 8 है, हम 8 पे पिक करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं तो 1 रो इफेक्टेड, मतलब आपका जो है ना एक कॉलम रीड हो चुका। तो ये बेसिकली हमने क्यूरी पढ़ी थी। अब इसी क्यूरी को आपने अपने कोड के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, और यहाँ से टेबल में जाके रिकॉर्ड जो है वो रिमूव करवाना है। ये रिकॉर्ड मौजूद है, इसको हम रिकॉर्ड रिमूव करवाते हैं। तो चलो जी कोड पे आते हैं जी। बेसिकली ये कोड है जो पुराने वाला, मैं इसी के ऊपर ही करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसी जो है ना, इसी एक फ़ाइल के अंदर ही हम डिलीट वाला भी काम करें, और फिर अपडेट का काम जो होगा वो फिर अलग से एक फ़ाइल बना लें, या फिर कोशिश करूँगा कि इसी पेज के ऊपर हो जाए, ताकि कोड आपको समझ आसानी से आए। अच्छा, अब ये सीन है, तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको ना यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, उसका नाम करना पड़ेगा डिलीट। ठीक है, तो वो पहले बनाएंगे हम। ये देखिए हमारा टेबल का ये रो है, ये हेडिंग है, हम यहाँ पर आके कॉपी करेंगे, और देखिए यहाँ पे पेस्ट करके इसकी जगह हम लिख देंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट लिखते ही क्या होगा कि आपका ये यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको अब यहाँ पे एक बटन बनाना है, ठीक है, जिस पर हम क्लिक करें तो ये डाटा आपका रिमूव हो। ठीक है, अब उसका तरीका ये होता है कि अब यहाँ पे जो टी डी ये वाली है, ठीक है, इस टी डी को यहाँ से आप कॉपी करोगे, या फिर हम यही नई टी डी बना लेते हैं। यहाँ पे टी डी हम नई जनरेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है जी एंकर का टैग। एंकर टैग में क्या होता है कि आपको एक एड्रेस लोकेट होता है। ठीक है, ये वाला एंकर टैग होता है, इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे ताकि हमको याद रहे। अब यहाँ पे हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, अब ये डिलीट यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये काम का हो गया है, मतलब यहाँ पे डिलीट का एक मतलब लिंक बन गया। इस पर क्लिक करेंगे तो मतलब क्लिक हो रहा है पर डिलीट नहीं हो रहा। अब ये फंक्शनैलिटीज़ काम करेगी जब हम क्यूरी को भी अप्लाई करेंगे साथ। अब ये तो मैंने काम कर दिया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्यूरी नहीं लगा सकते, क्यूरी हम ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से डाटा जाएगा ऊपर की तरफ, और वहाँ से डाटा जो जिस रो को हमने डिलीट करना होगा वो रो डिलीट होगी। ठीक है, अब इसका ये हल है कि अब यहाँ पे जो हम एड्रेस देंगे ना, ठीक है, उसका टेक्निक होती है। उसकी टेक्निक ये है कि आप जो यहाँ पे एड्रेस दोगे, ठीक है, आपने इसी पेज के ऊपर काम करना है, तो आप क्या करोगे, इस यहीं पे आप लिखोगे इंडेक्स डॉट पी एच पी। ठीक है, जो इसका बनता है नाम। उसके बाद आप लिखोगे जी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और फिर लिख दोगे डिलीट आईडी कर दो, डिलीट डैश आईडी। ठीक है, क्योंकि हम आईडी को पिक करेंगे, हम पहले अपना नाम खुद यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, डिलीट आईडी। ये मैं खुद रखा लूँगा, आप इसकी जगह आप डेल आईडी भी कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हो जी इज़ इक्वल, ये लगाते हो। यहाँ तक आपने ये काम करना होता है। देखो, ये जो फाइल होगी ना, यहाँ तक आपको, अगर आपने इसी पेज के ऊपर रहना है तो आप यहाँ तक तो ये क्वेश्चन मार्क तक आपने सेम यही लिखना है। अगर आपने किसी और पेज पे जाना है तो फिर आप उस पेज का यहाँ पे एड्रेस दोगे, क्योंकि मैं अब इसी पेज का एड्रेस दे रहा हूँ, मैं इसी पेज के ऊपर ही डिलीट की क्यूरी लगाऊंगा।
ठीक है। तो मैं इसी पेज का यहाँ पे एड्रेस दूंगा और यहाँ पे आप अपनी आईडी खुद लिख सकते हो इज इक्वल टू तक, साथ में इज इक्वल टू भी आपने लाजमी मेंशन करना होता है। डल आईडी कर दो, सिंपल आईडी कर दो, जो भी आप करोगे ना, ठीक है, बस वो यूनिक और आपको आपके माइंड में रहे, ठीक है। मैंने इसलिए पूरा नाम डिलीट अंडरस्कोर आईडी कर दिया, सही है, कि मैं उस आईडी को उठा के, ठीक है, इस आईडी को मैं उठाऊं, इसको और इसको रो को डिलीट करवा दूं, ठीक है। आई होप सो समझ आ रही होगी आपको। उसके बाद आपने करना है क्या है कि इसी के अंदर यहाँ पे आना है। आप अब क्या करोगे, आपको अब सारी बात है, आपने यहाँ पे आईडी देनी है, तो आईडी कौन सी है भाई, ये यूज़र आईडी है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो आईडी है ना, ठीक है, सिंपल यही जो है यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद पेस्ट कर दूँ, ठीक है। तो कंट्रोल एस करके इसको मैं सेव कर, ये देखिए अब ये काम हो चुका है, ठीक है। ये देखिए अभी भी काम नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए आईडी गेट हो रही है। ये आईडी कौन सी है, 7 है, ये कौन सी 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ठीक है। वो यहाँ से गेट हो रही है, ये देखिए 7 है, इस पर क्लिक करते हैं तो 7 आईडी गेट हो। अब ये है कि यूनिक प्रोसेस हो चुका है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आईडी नंबर जो 7 है वो डिलीट हो, इस पर क्लिक करेंगे तो 9 डिलीट हो। तो इस पूरी लाइन लिखने का सिर्फ ये मकसद, सही है। आगे चलते हैं जी, अब आते हैं जी क्यूरी के ऊपर। यहाँ पे हम ये जो इसकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है, यहाँ पे हम इस लिखेंगे, यहाँ पे हम अपनी जो है वो क्यूरी लिखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे जी इफ़ कंडीशन, वो खुद बोलेगा कंडीशन क्या देनी है। आपने लिखना है यहाँ पे इस सेट का फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन एक होता है, इसका काम ये होता है कि ये चेक करता है कि आया यूज़र ने जो यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है, इस जो लोकेशन में जो ये यूज़र डिलीट आईडी है, ठीक है, इसमें कुछ डाटा है या नल है, ठीक है। ये चेक करता है कि नल तो नहीं है कहीं, ठीक है। नल डाटा को नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें आईडी आएगी, ठीक है। वो 7 है, 8 है, 9 है, तो इस सेट का फंक्शन होता है बेसिकली वो चेक करता है कि डाटा नल तो नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को चेक करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेट का फंक्शन लगाने के बाद आप डॉलर साइन लगाओगे, उसके बाद देखोगे जी गेट और कैपिटल में ये फंक्शन खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दोगे, वेरिएबल का नाम क्या है जी, ये है हमारा वेरिएबल रीड आईडी। यहाँ से कॉपी करो, इधर आप कॉपी करते, कॉपी, यहाँ ये काम। अब यहाँ पे हमको कोड करना है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस फंक्शन का मेन पर्पस, ये जो गेट मेथड होता है ना, इसका काम क्या होता है कि जो आईडी यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है, इसको वो उसने गेट किया है, उठा लिया है, ठीक है। अब आईडी 7 है, 9 है, जो भी है उसने गेट कर ली, ठीक है। ये गेट का फंक्शन यहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा, तो ये गेट होने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे क्यूरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे डिलीट आईडी के नाम से। अब ये वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। की वजह ये है कि इज इक्वल टू $, गेट फंक्शन, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है जी, यही सेव, ये एंड पी के लगा दें। यहाँ तक काम आपको सोचो। अच्छा, अब इस हट के फंक्शन ने पहले क्या किया कि आईडी चेक की, इसका सिर्फ ये काम यहाँ पे हो रहा है कि ये सिर्फ चेक कर रहा है कि वैल्यू नल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे इसने कोई काम नहीं करना, सिर्फ इसका यही काम, अगर वैल्यू नल नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ है, देन फंक्शन को चला दे, ठीक है। इफ़ आईडी इज़ नॉट, इफ़ आईडी इज़ नल एंड इट शो एल्स स्टेटमेंट, या आप बोलेगा कुछ भी नहीं आप कर सकते, यहीं से जो वैल्यू होगी वो रिटर्न खाली पे, वैल्यू यहाँ पे ओके है जिसमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, देन आप ये काम करेंगे। अब जब ये काम करेंगे तो क्या होगा कि जो आईडी यहाँ पे आ रही है उसको आपने कहीं ना कहीं तो रखना है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसके साथ जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो उस वेरिएबल में डाल दोगे। जब वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल वो जो क्यूरी होती है, ये जो क्यूरी आप इस कॉपी को इसको कॉपी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम क्यूरी लिखें, कनेक्शन लिखें, लेकिन जस्ट क्यूरी यहाँ पे चेंज कर दें, ये कॉपी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह
यहाँ पे जो वैल्यू 8 है ना, इसकी जगह आपने ये वाला वेरिएबल डाल